गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। नमस्ते सारे बच्चों, राधे राधे। आज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन इतना देना था कि कमिंग टाइम पे आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम कब है ये इन्फॉर्मेशन आप जानते हो ऑलरेडी कि आप लोगों को अगस्त सितंबर में सबका ही एग्ज़ाम है। बट अगस्त 17 को ओटेट का एग्ज़ाम है एंड अगस्त 19 से आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। वाईव्यू बच्चों का एग्ज़ाम है कमिंग उसी के एक वीक और 10 डेज़ के बाद से स्टार्ट हो जा रहा है। तो ऑलमोस्ट सबके लिए प्रिपरेशन करना है। सारी चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, टाइम भी लग रहा है एंड बहुत सारा आप लोग क्लमज़ीनेस में फँस जा रहे हो। तो बहुत बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि मैम हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। तो क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए और जैसे बैक पेपर्स ना लगे, how to score a good marks in examination, how to get a proper paper fill up process। ये अगर जानना है तो फर्स्ट थिंग होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। फर्स्ट थिंग ये चीज़ है कि आप अपने माइंड को सेट करो। जैसे कि आपका एग्ज़ाम है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन या फिर आपका एग्ज़ाम है आईसीटी या फिर आपका एग्ज़ाम है जैसे पेडागोजी पेपर्स या फिर चार्ट पर्सपेक्टिव। पहला चीज़ ये होता है कि वन टाइम एटलीस्ट अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं तो वन टाइम प्रिपेयर करके जाइए। प्रिपेयर मतलब नोट्स कलेक्ट करके रख लो एंड प्लस उसके साथ सारे नोट्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को कलेक्ट करके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आप उस क्वेश्चंस को देखते हुए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर प्रिपरेशन ले रहे हो कॉमनली बोल दूं, यूनिट 1 चाइल्ड पर्सपेक्टिव का क्या क्या है। यूनिट 1 इन ऑल पेपर इंट्रोडक्शन मस्ट होता है, उसका फैक्टर्स, उसके डेफिनेशन, मीनिंग, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, इतना ही होता है। इसी के बेस पे क्वेश्चंस रहते हैं फर्स्ट यूनिट से सारे आपके चैप्टर्स में या फिर सारे बुक के फर्स्ट यूनिट के चैप्टर्स में। सेकेंड यूनिट ये मेंशन करता है, डिफाइन करता है कि इस पेपर का यूटिलाइजेशन क्या है और किस स्टेज में किसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। तो उस बेसिस पे आपको प्रिपेयर करना है। बोल दे रही हूँ लास्ट मोमेंट के लिए कुछ कुछ ट्रिक्स अगेन कि आपका जो जैसे कि क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका जो पेपर है जैसे कोर पेपर्स हैं, कोर पेपर्स का आप एग्जाम दे रहे हो या जनरल पेपर्स का एग्जाम दे रहे हो जो कि इक्वल है फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज अंडर आंध्र प्रदेश बीएड के लिए, बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपने यू गेट एनफ टाइम, दैट मीन्स 9 मंथ्स का टाइम आपको ऑलरेडी मिल गया था प्रिपरेशन करने के लिए। एंड चैनल में अभी तक बोल रही हूँ कि अगर नहीं मिल रहा तो प्लेलिस्ट देख लो, पढ़ के चले जाओ, सुन के चले जाओ, फास्ट करके देख लो, 2x के स्पीड में देख लो, बट एक टाइम सुन लो और उसी को प्रेजेंट करना सीख लो। अगर प्रिपरेशन नहीं है, खुद से प्रिपेयर किए हो, खुद का प्रेजेंटेशन है और ही बेस्ट है, बट नहीं किए हो तो उसको कर लो। जिनको लग रहा है कि मैम क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि 4 पेजेस लिखना है तो ऑलमोस्ट मैं बोल दूँ 4 पेजेस एनफ नहीं होता है। आपको अप्रॉक्स लिखना रहता है 6 पेजेस, 6.5 होने से भी चलेगा क्योंकि देखो आपको 36 पेजेस मिल रहे हैं। 36 पेजेस में कुछ तो लिखेंगे, कुछ वाइट मिलेंगे, कुछ रूल पेपर्स मिलेंगे, कुछ तो लिखना है। तो क्या लिखे सोचो, 4 पेज में लॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है 80 मार्क्स के पेपर के लिए। 4 into 2 8 पेजेस कंप्लीट हुआ। बाकी के पोर्शन में लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट मतलब शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं होगा पेपर। एंड आप सोचोगे कि मैम 20 22 25 पेजेस लिख के हम लोग छोड़ देंगे तो क्या मार्क्स आ जाएगा? यस, पास मार्क आ सकता है, बट उस पर भी कुछ कुछ फैक्टर्स हैं। मैक्सिमम बच्चे जब एग्जाम देते हैं मे भी हो सकता है बाय लक आपका पेपर प्रॉपर चेक ना हुआ। आपको अगर इंग्लिश में इशू है तो इश्यूज आ सकते हैं, मार्क्स नहीं आएगा। आपको अगर प्रॉब्लम है आपके हैंडराइटिंग में मतलब लिखने में आप ज़्यादा कर्सिव का यूज़ करते हो या आपके हैंडराइटिंग समझ नहीं आते, प्रॉपर गैपिंग नहीं होता है, देन आपको इश्यूज हो सकते हैं। आपको प्रॉपर यूजेस में ये जानना है, जब थ्योरीज कुछ मिलते हैं तो उसके मेरिट डिमेरिट्स होते हैं, उसके पॉजिटिविटी नेगेटिविटी होते हैं, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज होते हैं या कंट्रोवर्सी में एंड कर सकते हो। बट कंक्लूजन पार्ट इफ आस्क नहीं है तो नहीं जाना है। अगर कहीं पे वर्ड में मेंशन है एलुसिडेट, एलाबरेट, एक्सप्लेन तो आपको एक्सप्लेन करना है बहुत ही डिटेल वे में। अगर आपको मेंशन है लास्ट मोमेंट पे कि इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, दैट मीन्स उसके एडवांटेजेस लिखने हैं, उसके नीड लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन उसके साथ देना है। क्वेश्चन में अगर गिवन है
कि कंसेप्ट लिखो, थ्योरीज लिख रहे हो, तो आप भी सोच लो आपके पास टाइम बहुत ही शॉर्टेज हो रहा है, 10 मिनट्स का टाइम है, तो 10 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं, 10 मिनट्स में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। किस बेसिस पे सोचो, पहले तो हेडिंग्स को प्रॉपर वे से लिख देना। सपोज ये मेरा कॉपी है एंड कॉपी में मैंने हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, थोड़ा थोड़ा गैप रख के। इंट्रोडक्शन में मुझे 5 to 6 पेज चाहिए, मीनिंग 5 to 6 लाइन्स चाहिए, मीनिंग में मुझे 2 to 3 लाइन्स चाहिए, डेफिनेशन में मुझे लिखने का टेक्निक आपको बता दिया है ऑलरेडी, मेरा कोई भी पुराना वीडियो देख लो या प्लेलिस्ट देख लो, पता चल जाएगा। एंड वहाँ पे गिवन है आपको कैसे लिखना है। अभी सोचो कंसेप्ट याद आ रहा है बट ज़्यादा इंग्लिश लिखना नहीं आता या रॉन्ग है, वो आपका कैपेबिलिटी है, यू नो दैट बेटर फॉर मी, या फिर मुझसे भी ज़्यादा, फ्रॉम मी, मुझसे भी ज़्यादा आप अच्छे से जानते हो कैसे आपको लिखना है। मतलब आपको अगर इंग्लिश में इशू है, आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दो, उसी के साइड साइड में जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, सर्कल के बेसिस पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने एरो मार्क्स से कर दिया, ठीक है, एंड एरो मार्क्स में मैंने हेडिंग्स के पॉइंट्स लिख दिए। अभी पॉइंट्स लिखने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन उसी हेडिंग के नीचे एक एक लाइन दे दिया। इसमें क्या होगा, 1 पेज पूरा कवर हो जाएगा, दैट्स इट। अगर आपके पास कोई स्टेजेस के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है तो स्टेजेस को आप एलैबोरेट कर सकते हो, 2 पेजेस को लेके आप उसको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो ऑलवेज रिमेंबर करना, कंसेप्ट हेडिंग दो, अंडरलाइन करो ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से आप उसको पॉइंट वाइज मैनर पे 1 2 3 4 कर सकते हो, या फिर एरो मार्क के बेसिस पे लिख सकते हैं। या फिर आपके अगर स्टेजेस कुछ है तो इस स्टेज के बाद इस स्टेज में, इस स्टेज के बाद इस स्टेज में जाना है। जस्ट लाइक पियाजे के 4 स्टेजेस है तो मैं 4 स्टेज मेंशन कर देती हूँ, प्री जस्ट लाइक सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, इतना मेंशन कर दिया हर एक पार्ट के लिए। जैसे सोच लो 5 to 6 लाइन, 5 to 6 लाइन, 5 to 6 लाइन, 5 to 6 लाइन, उस 5 लाइन्स में मैंने 1 to 3 1 to 3 1 to 3 1 to 3 ऐसे करके पॉइंट लिखा है। इसमें क्या होगा, टाइम भी बचेगा आपका और जल्दी से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम हॉल में भी जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा। आप ज़्यादातर ट्राई करना कि उसमें आप थियोरेटिकल वे से पूरा पैराग्राफ वाइज मत लिखो, इसमें प्रॉपर नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग में भी इश्यूज आते हैं। इसे छोड़ के आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मिनिमम आपको 2 पेज और 2 पेज से थोड़ा ज़्यादा 2.5 पेज लिखना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन है कि 40 लाइन्स, एक पेज में रहता है सोच लो जैसे 20 लाइन्स, तो 20 लाइन्स, सॉरी 30 लाइन्स लिखा होगा तो 20 लाइन्स और पीछे के 10 लाइन्स, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे, 2.5 लाइन्स, मतलब हाफ पेज लिखेंगे, 2.5 पेज में हम कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई कंक्लूजन का नीड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आए इंट्रो से ही स्टार्ट करें, इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन और क्वेश्चन में जो गिवन है उसके बाद ही ऐड करें, दैट्स इट, इसमें इतना ही है। अभी पॉइंट वाइज के मैनर पे मैं इंपॉर्टेंट, सो दिस इज योर सिलेबस। सो ये आपको मेंशन है 2023 to 25, ये आपका सिलेबस अपकमिंग जितने भी और भी ईयर्स में बीएड चल रहे तो यही चलेगा, एंड ये पिछले बहुत सालों से चल रहा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो उस बेसिस में बोल दूँ इसका फर्स्ट यूनिट में, एंड ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, मेंशन ही यहाँ पे, ठीक है, जैसे आंध्रा यूनिवर्सिटी, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, श्री कृष्णा देवारिया यूनिवर्सिटी, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, विक्रम सिंहापुरी यूनिवर्सिटी, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, देन रायलसीमा यूनिवर्सिटी, देन आपका योगी वेमना यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, देन आपके आदि कवि नन्या आदि कवि नन्या यूनिवर्सिटी और आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी, सबके लिए सेम सिलेबस है, उसी के बेसिस पे ही हो रहा है। आपका फर्स्ट पेपर है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, ऑलरेडी यू नो दैट, तो मैंने पहले भी बोला था फर्स्ट यूनिट में आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है, ऑलवेज इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है, तो उस बेसिस पे आपको बोल दूँ जैसे कि आपको प्रिपेयर क्या करना है, फर्स्ट यूनिट से आपको ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, 2 क्वेश्चन ऑनली, फिलोसॉफी के लिए क्वेश्चन, एक एजुकेशन के लिए अच्छा से एक क्वेश्चन। एजुकेशन में आपका एजुकेशन का इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नीड, इम्पोर्टेंस, स्कोप एंड रिलेशन विद द फिलोसॉफी एंड कंक्लूजन। सेम वे से फिलोसॉफी का भी करना है, फिलोसॉफी, स्कोप ऑफ फिलोसॉफी, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसॉफी, देन आपका नीड, इम्पोर्टेंस, मीनिंग, डेफिनेशन कंपल्सरी, कंसेप्ट,
नीड, इंपॉर्टेंस। अभी जब डेफिनेशन दे रहे हो ना, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 डेफिनेशन है, शॉर्ट के लिए 1 डेफिनेशन है, ठीक है। अभी डेफिनेशन जब आप फिलोसॉफी के लिए दे रहे हो तो इंडियन फिलोसॉफर एंड वेस्टर्न फिलोसॉफर दोनों से देना, मार्क फेचिंग होता है। नेक्स्टली बोल दो, स्कोप लिखना है, नीड लिखना है, इंपॉर्टेंस देना है। इंपॉर्टेंस की जगह पे एडवांटेज डिसएडवांटेज दे सकते हो। एंड फिलोसॉफी का रोल क्या है, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ, एंड थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फिलोसॉफर्स का आप हिस्ट्री दे सकते हो उस बेसिस पे, जैसे प्लाटो, सॉक्रेटिस, ऐसे मेंशन करके। प्लस आप अपने इंडिया का जो फिलोसॉफर्स है, इंडियन फिलोसॉफर्स हैं, ईस्टर्न फिलोसॉफर्स हैं, उनके भी मेंशन कर सकते हो। उस बेसिस पे आपको स्कूल ऑफ फिलोसॉफी मिलेगा। एंड इसके साथ आपका फिलोसॉफी एंड एजुकेशन का रोल लिखना है, प्लस कंक्लूजन देना है। तो इस बेसिस पे पता है यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में 2 लॉन्ग क्वेश्चन अगर प्रॉपर प्रिपेयर करें, कोई भी पेपर आप अटेंड करो, जस्ट लाइक आप फर्स्ट सेमेस्टर का अटेंड कर रहे हो, आंध्र का या आचार्य नागार्जुना का, योगी वेमना का, कहीं का भी कर दो, ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी है एंड इम्पॉर्टेंट है। जो न्यू अभी ज्वाइन करे बीएड में उनके लिए भी बोल रही हूँ, जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। तो 2 क्वेश्चन प्रॉपर अटेंड कर लेना, प्रॉपर मतलब प्रिपेयर कर लो अच्छे से। एंड ये 2 क्वेश्चन का जो पॉइंट्स है मैं बोल दे रही हूँ, आपको एटलीस्ट अटेंड करने को मिल जाएगा 25 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में। 80 मार्क्स के पेपर में आपको रखना है, उसका 40% दैट इज 32। सोचो यहाँ पर 25 अटेंड कर लिया तो और एक यूनिट से अगर अच्छे से अटेंड कर ले तो पास मार्क आ जाएगा, किसी का बैक लगने का चांस नहीं है। सो ये पकड़ के चलना, अच्छे से समझ के चलना क्या बोल रही हूँ मैं, एंड इसी के बेसिस पे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। सेकंड यूनिट का बोल रही हूँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं: education during ancient period, education during medieval period, education during modern period। ठीक है, तो एंशियंट, मिडेबल, मॉडर्न अगर अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ाया है, बहुत अच्छे से लिखा है। और एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ बोल रही हूँ, यूट्यूबर बनो, यूट्यूबर को फॉलो करो, दैट्स इट। बट अगर आपको अपकमिंग जर्नीज में, जैसे एसएसबी हो गया और ओपीएससी हो गया, जो कि मतलब टीचरशिप के लिए है, +2 तक के लिए है, या फिर ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस, हाई स्कूल टीचर, आरएसटी, एलटीआर, जेटी, किसी में भी जाना है, तो अभी से प्रॉपर वे से पढ़ो। बोलोगे मैम अभी शॉर्टकट दे दो और बाद में हम पढ़ेंगे, दैट्स इट। आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है इसलिए, और समय भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बोल रही हूँ अच्छे से अभी प्रिपेयर करो। कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, आपको अपकमिंग लाइफ में बहुत अच्छा मिलेगा। पेडागॉजी कभी रॉन्ग नहीं होगा, सीडीपी कभी रॉन्ग नहीं होगा। सॉरी। चलो, तो एंशियंट पीरियड में आपके 3 आते हैं: वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन, एजुकेशन ड्यूरिंग द जैनिज्म। तो 3 है, तो आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, इन 3 को मिला के आप 3 पेजेस में बस प्रिपेयर करना, ठीक है। वैदिक एजुकेशन का पॉइंट क्या है, बुद्धिस्ट का क्या है, एंड जैनिज्म का क्या है। बोल दूँ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिपेंड ऑन, जस्ट लाइक उनके ही धर्म के ऊपर डिपेंड करते थे। और जैसे गौतम बुद्ध थे बुद्धिस्ट के, जैनिज्म के थे महावीर जैन, लास्ट जो उनके प्रवर्तक हैं वो ही थे। एंड इसके बेसिस में बोल दूँ, एक कंपैरिजन आ सकता है, ठीक है, जैसे वैदिक एंड बुद्धिस्ट का, वैदिक एंड जैनिज्म का, उस बेसिस पे 5 मार्क्स का रहेगा। और एजुकेशन ड्यूरिंग मिडेबल पीरियड अगर बोला जाए, वैदिक एजुकेशन मतलब गुरुकुल सिस्टम, जहाँ पे वेदास होंगे और बहुत सारे एपिक्स जैसे महाकाव्य से हम पढ़ाई करेंगे, संस्कृत लैंग्वेज से पढ़ाई होगा। ड्यूरिंग मिडेबल पीरियड आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है इस्लामिक, यहाँ पे हिंदू भी मेंशन नहीं है, बट हिंदू इस्लामिक के बाद आया था, आगे मत लिख देना। पाठशाला उसी टाइम पे चल रहे थे, बट थोड़ा सा रेज हुआ इस्लामिक के बाद। तो इस्लामिक में कुरान, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज, पारसी लैंग्वेज, एंड जैसे हम पर्दा सिस्टम में पढ़ना और फीमेल एंड मेल को पढ़ाई के लिए अलाउ करना, ये स्टार्ट हुआ था। प्लस उस टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स थे, और जो अभी नॉर्मल पढ़ रहे वही है, बट लैंग्वेज रहा उनका रीजनल लैंग्वेज एक चल रहा था मदर टंग के लिए, और एक लैंग्वेज चल रहा था जैसे पारसी उर्दू, वही चल रहा था। इस्लामिक के बाद आया हिंदू। हिंदू सिस्टम में कोई फंड का लैकिंग हुआ, कोई सपोर्ट नहीं था, पाठशाला से आगे बढ़ नहीं पाए, और उसके बेसिस पे सपोर्ट नहीं मिला, सो दैट आप लोगों के एजुकेशन सिस्टम को आगे ले नहीं सके, और उस बेसिस पे फंड के लैकिंग की वजह से हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा लोअर चलता गया। फिर नेक्स्ट है ये एजुकेशन ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। अभी मॉडर्न में 2 पार्ट आते हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंस में आप ईस्ट इंडिया कंपनी का आप एंटर कर रहे हो, नियर अबाउट अर्ली 17th सेंचुरी, 16th to 17th सेंचुरी में जब इन्वेड किया, 16th सेंचुरी में कर लिया था। और उससे आपको स्टार्ट करना है अपना ब्रिटिश पीरियड ऑफ एजुकेशन। चार्ल्स ग्रैंड कब आए थे, क्या किए थे, और कितने लाख का
फंड सैंक्शन हुआ था एजुकेशन सिस्टम के लिए, और एजुकेशन सिस्टम को क्यों अपडेट करना है, 2-3 पॉइंट लिखना है। फिर आए आपके जैसे चार्टर एक्ट 1813, फिर आया उसके 20 ईयर्स के बाद 1833, उसके 20 ईयर्स के बाद आपका 1854 फूड डिस्पैच, ठीक है। उसके पहले आ गया था एडम्स रिपोर्ट, मैकले मिनट्स, ठीक है। उसके बाद का है सार्जेंट रिपोर्ट, हार्टॉग हंटर, ये लिखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, सब आने के बाद आप यहाँ तक में एंड कर सकते हैं। इतना थोड़ा थोड़ा करके एक एक पैराग्राफ, अगर याद नहीं है टेलीग्राम में चले जाना, नंदिनी प्रियदर्शनी दास टेलीग्राम है, बी ए डिटेलिंग, इसमें आप सर्च कर सकते हो चार्ट 1, चार्ट 2। तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम का ब्रीफ दिया गया है, हर एक पार्ट का 5-6 लाइन, 5-6 लाइन, 5-6 लाइन। इंपॉर्टेंट चीज, करिकुलम कैसा है, टीचर कैसे हैं, कितना फंड सैंक्शन हुआ, कैसा एजुकेशन सिस्टम था, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या था, मेथड्स क्या थे, मोड ऑफ करिकुलम क्या था, एडवांटेज डिसएडवांटेज, दैट्स इट। इतना हर एक पार्ट में थोड़ा 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 होना चाहिए। इसके बाद का आता है, अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस का बात आए तो आप स्टार्ट करिए यूईसी से 1948, देन आएगा आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, देन आएगा आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बाद हाँ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, देन आएगा आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, 86, 1992 रिवाइज्ड वन एंड 2020। लास्ट था एनसीएफ 2005 एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इतने चीज़ों को शॉर्ट ब्रीफ देना है, ना कोई इसके अंदर यशपाल कमेटी चाहिए, ना ही अदर कमिटीज चाहिए। इतना चीज़ें हैं, इसको पढ़ना पड़ता है। 2-3 लॉन्ग क्वेश्चंस के बेसिस पे पढ़ोगे तो सारा शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट में जैसे आ सकता है हंटर कमीशन क्या है, हट्टो कमेटी क्या है, सर्जेंट रिपोर्ट क्या है, तो आपको बेसिकली एक ब्रीफ देना है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो फिर उसके बाद जितना पॉइंट बोला उतना लिखना है उस कमेटी के बारे में। दैट्स इट फर्स्ट यूनिट का। फिर आता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो घोष, मोहनदास करमचंद गांधी, जीतू कृष्णमूर्ति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इनमें से 6 पॉइंट्स में से कोई भी 4 कर लो, आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। फर्स्ट 4 अगर करते हो तो बहुत अच्छा है। जीतू कृष्णमूर्ति आंध्र के हैं, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, उनका वर्धा स्कीम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, रूरल रिकंस्ट्रक्शन, नाइट तालीम, यही सब इम्पॉर्टेंट है अप टू 1930s। तो वो एजुकेशन सिस्टम में इम्पॉर्टेंट है। उनके अकॉर्डिंग हेड, हार्ट, हैंड, ये 3H का इम्पॉर्टेंस है, 3R का इम्पॉर्टेंस है, रीड, राइट, एरिथमेटिक का। श्री अरविंदो घोष, जैसे कि श्री अरविंदो घोष बहुत ज़्यादा ही फॉलो करते थे योगिक प्रैक्टिसेस के ऊपर, तो योगिक प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, इसके थ्रू पढ़ाई करना है जिससे माइंड काम रहे और पढ़ने में ईजी हो। रविंद्रनाथ टैगोर, नेचर में पढ़ना है, नेचुरलिस्ट है, नेचर के साथ पढ़ना है, नेचर के लैब में पढ़ना है, बच्चे को फ्रीडम देना है, बच्चा जैसे खुद एक्सप्लोर करे, डिस्कवरी करे। तो इस बेसिस पे कोई 4 कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। ओके, तो उसके बाद नेवर माइंड, मेरी मम्मी है तो छोड़ो, सो सॉरी। एंड उसके बाद चलो फिर यूनिट 3 में आता है ईस्टर्न सिस्टम एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। यही है ईस्टर्न सिस्टम एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, जिससे आपका मैंने बोला था कि आप ईस्टर्न का पूरा लॉन्ग में प्रिपेयर कर लो, वेस्टर्न का आप जैसे कि शॉर्ट में या कंपैरिजन चार्ट कर लो, जैसे आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो इनका आप चार्ट एक है प्रिपेयर कर लेना। मैंने नोट्स भी दे दिया है 2-2 पेज का, आप पढ़ सकते हो, उसका वीडियो भी अपलोडेड है, एक बार अच्छे से सुन लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। एंड 3.1 में सबको प्रॉब्लम हो रहा है न्याय फिलोसॉफी में, बिकॉज उसको बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उस बेसिस पे बोल दूँ संख्या, योगा, वेदांत अच्छे से कर लो, न्याय छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। अभी नेक्स्ट चलो, वैल्यू एजुकेशन यूनिट 4 का बोल रही हूँ। वैल्यू एजुकेशन में इस यूनिट में 2 क्वेश्चन है, एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, उसी में शॉर्ट है, उसी में लॉन्ग है जो है। एक है आपको व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज, आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, पूरा चार्ट पढ़ाया है, प्रिपेयर कर लेना, 4 ग्रुप में था, पढ़ सकते हो। वैल्यू क्राइसिस, अगर कोई वैल्यूज में लैकिंग आता है तो उसको वैल्यू क्राइसिस बोलते हैं। उसको वैल्यू क्राइसिस कितने में हो सकता है, जैसे आपके बोल सकते हो होम्योस्टासिस में हो गया, हिस्टोरिकल पॉइंट से हो गया, या फिर इकोनॉमिक वैल्यूज में क्राइसिस हो गया, या फिर सपोर्ट सोशल क्राइसिस हो गया, वो सब आपको लिखना है। और वैल्यूज
कि अप्रोचेस क्या है, तो अप्रोचेस को आप यूज़ कर सकते हो जैसे क्रॉस सेक्शनल अप्रोचेस और लैटिट्यूडिनल अप्रोचेस और लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोचेस। लैटिट्यूडिनल प्रॉपर और यूज़ नहीं होता है, एमए में ही या एमए इन एजुकेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए होता है, लॉन्गिट्यूडिनल यूज़ हो जाता है। तो ये 2 अप्रोचेस को आप यूज़ करके लिख सकते हो, थोड़ा-सा लिखोगे, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, उसी में शॉर्ट, उसी में लॉन्ग, कोई भी क्वेश्चन है। यूनिट 5 का अब बहुत अच्छे से एक यूनिट है, एक यूनिट में मैंने एक ही क्वेश्चन सबको प्रिपेयर करवाया है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो। दैट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज है, टीचर एज अ नेशन बिल्डर है, टीचर एज अ क्रिएटर एंड फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर, टीचर एंड फ्यूचर सोसाइटी। एक साथ पूरा प्रिपेयर करवाया है, वीडियो एक बार देख लो हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना, मतलब ये हो जाता है। आपको सेकंड यूनिट में ही थोड़ा सा मुश्किल है, अदरवाइज अगर क्वेश्चन वाइज देखा जाए सेकंड थर्ड यूनिट को छोड़ के बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी दिया है, मतलब बाकी 3 यूनिट में बस 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, सेकंड एंड थर्ड में आपको थोड़ा ज़्यादा करना है। यूनिट 2 में आपको 6 to 7 क्वेश्चन करने हैं, यूनिट 3 में भी आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। तो इस बेसिस पे फर्स्ट पेपर का आपका कंप्लीट हुआ। पेपर 2 में आपका प्रेजेंट है यूनिट 1 अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्डहुड एज अ पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन, एडोलेसेंस एज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, एंड यूनिट 5 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बाद में देखेंगे, यूनिट 1 में आते हैं। यूनिट 1 में याद रखो 2 क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 2 ही है। दैट इज कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ, इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट, देन आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन देना है, कंपैरिजन देना है, देन आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखना है, नीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो एक ही होता है, एंड उसके बेसिस पे डिफरेंसेस पॉइंट लिखने के बाद कंक्लूजन, ये एक पार्ट है। सेकंड पार्ट ये हुआ, वही स्टार्ट होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इंट्रो से, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नीड सब कुछ लिखने के बाद आपका आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स 2 टाइप के हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, जिसमें बायोलॉजिकल एंड हेरिडिटी ये भी आएगा, प्लस आपका न्यूट्रिशन फूड आया तो ये फिजिकल या एक्सटर्नल हो जाएगा, ड्रग्स हो गया, मेडिसिन हो गए, ये सब एक्सटर्नल है। इतना लिखना है, कंक्लूजन देना है। तो ये फर्स्ट यूनिट में बस 2 ही है। अगर किसी ने बोला स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देयर आर एक्चुअली 4 स्टेजेस है। इन्फेंसी, चाइल्डहुड में 2 पार्ट है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड आपके ओके। तो इसमें आपको जैसे कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मिल गया, तो हमने बोला 4 स्टेजेस है। एक हो गया आपका फर्स्ट इन्फेंसी, देन चाइल्डहुड में 2 पार्ट है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडोलेसेंस, देन एडल्टहुड, ठीक है, 4 पार्ट है। 4 पार्ट में आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आ सकता है। इसी का 2 लॉन्ग क्वेश्चन है आपके यूनिट 3 एंड 4 में, जैसे कि चाइल्डहुड का पूरा स्टेज का एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एडोलेसेंस का पूरा स्टेज एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसी से पढ़ लो, एट ए टाइम हो जाएगा। अगर किसी ने बोल दिया एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट या फिर डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, देन आपको डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स में क्या लिखना है, फिजिकल डेवलपमेंट, PSC जो आपने मेंशन किया है, PCS एक्चुअली, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, बिहेवियर, उसी में लैंग्वेज भी है, तो इसको लिखना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना ही है, इतना करोगे शॉर्ट लॉन्ग सब आएगा, वैसे ही है। यूनिट 2 में आपको बोल दूँ, जैसे कि यूनिट 2 में आपको मेंशन किया जा रहा है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ पे ना एक्चुअली 5 थ्योरीज हैं, जैसे कि पियाजे, एरिक्सन, कोलबर्ग, फ्रीउड, गोल्डस्टेन। कभी कंफ्यूज करने के लिए बोल दूँ, गोल्डस्टेन के को वर्कर थे गोल्डमैन, सो अगर आपको मेंशन हो गया इमोशनल डेवलपमेंट बाय गोल्डमैन तो सेम थ्योरी है, ठीक है। तो 5 में से आपको बोल दो पियाजे, एरिक्सन एंड कोलबर्ग, ये 3 को लॉन्ग कर लो, फ्रीउड, गोल्डस्टेन को शॉर्ट कर दो। अगर बहुत हार्ड लग रहा है कोई एक थ्योरी को स्किप कर सकते हो। इमोशनल डेवलपमेंट में 2 इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन, उसके बेसिस पे आपको लिखना चाहिए। एंड फ्रीउड में आपको 2 पार्ट में लिखना है। एक्चुअली आपके बुक में आईडी, ईगो, सुपर ईगो दिया गया है, बट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बता दूं, उसके और भी 5 पेजेस हैं और फिक्सेशन पीरियड्स होते हैं, उसको भी लिखना है, जैसे एनल, ओरल, फैलिक फेज, ऐसा करके आपको मेंशन होगा। कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में है, लेवल्स में अगर देखा जाए, सॉरी 6 स्टेजेस है, लेवल्स 3 है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, प्रो कन्वेंशनल। स्टेजेस के बेसिस पे अगर बोला जाए तो उसी के अकॉर्डिंग लेवल 1 में 2 स्टेजेस है, लेवल 2 में आपका 2 स्टेजेस है एंड लेवल 3 में आपके 2 स्टेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगर साइकोसोशियल थ्योरी और सोशियल थ्योरी बोला गया, अगर साइकोसेक्सुअल थ्योरी बोला गया तो वो आपका हो जाएगा फ्रीउड का थ्योरी। साइकोसेक्सुअल एंड साइको एनालिसिस थ्योरी बोला गया तो फ्रीउड का है, सिगमंड फ्रीउड का। अगर साइकोसोशियल थ्योरी है, एडिक्शन का है, तो एडिक्शन का थ्योरी आपका 8 स्टेजेस थ्योरी होगा, उसको लिखना है।
कॉग्निटिव थ्योरी में आपको मेंशन करना है कॉग्निटिव का मतलब क्या है, इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन, बायोग्राफी ऑफ जीन पियाजे थोड़ा सा देना है, यूजेनिक्स के साथ उसका रिलेशनशिप एंड चाइल्ड साइकोलॉजी पे उनका काम। देन आपको 4 उसके स्टेजेस लिखने हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देना है, प्लस कुछ वर्ड्स मेंशन हुआ था जैसे कि हो गया एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम एंड स्कीमा, इसको एक्सप्लेन करना है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज या फिर आप बोल सकते हो मेरिट डिमेरिट्स देना है, कंक्लूजन देना है, बस इतना करना है। यूनिट 3 में मैंने पहला पार्ट ही आपको बोल दिया था जैसे कि चाइल्डहुड के बारे में पूरा लिखना है, तो डेवलपमेंटल टास्क वही है, चाइल्डहुड के बारे में पूरा लिखना, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया ड्यूरिंग चाइल्डहुड तो सेम ही है, क्वेश्चन का आंसर सेम ही है। चाइल्ड इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अगर बोला गया चाइल्ड इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो खुद से लिखना है, सोशियो कल्चरल मतलब सोसाइटी, डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इसमें और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जैसे मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम एंड मल्टी डाइवर्सिफाइड क्लासरूम और सोसाइटी, उसका भी इन्फ्लुएंस दे सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 3 में है, दैट इज अ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन एंड प्ले, प्ले कितने टाइप का होता है, आइसोलेटेड प्ले, अकेले खेलना, पैरेलल प्ले, मैं भी खेल रहा हूँ तुम भी खेल रहे हो, एक ही प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं, सोशल प्ले मतलब समाज में खेलना, और एक्चुअली ये प्ले का मतलब होता है खेल के साथ है, बट एक्चुअल इंपॉर्टेंट है रोल प्ले, रोल प्ले, ठीक है। एक सोशली मैच्योर पर्सन कैसा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसके पास होगा, वो मैच्योर होगा तो उसका डेवलपमेंट सारा हुआ रहेगा एंड वो सोशली सारा चीज़ का पार्टिसिपेशन और समझ सकेगा, उसको एक्सप्लेन करना बस। यूनिट 4 में वैसे ही एडोलेसेंस का है 2 पार्ट, लिख सकते हो आप। और एक जो और 2 क्वेश्चन जो एक्चुअल प्रिपेयर करना है, एक है एडजस्टमेंट, उसी के साथ है माल एडजस्टमेंट एंड लीडरशिप। लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट को शॉर्ट में कर दो आपके लिए इजी होगा। लीडरशिप 4 स्टेजेस में होता है, एडजस्टमेंट के बहुत पॉइंट्स होते हैं जिसको पढ़ना, याद रखना, रिमेंबर रखना भूल जाओगे, गलत हो सकता है, इसलिए उसको शॉर्ट में करो। रिमेंबर वन थिंग कि आप लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेंड करेंगे, शॉर्ट बाद में। बोलोगे मैम कैसे कर सकते हैं, तो आप एक काम करें, जैसे सोच लो ये मेरा कॉपी है, एग्जाम का पेपर सीट है, तो मैं एवरी 2.5 पेजेस को काउंट करके, मेरा अभी से काउंट कर लो, 10 लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी 10 शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, तो 2.5 मतलब हो गया 25 पेजेस, मेरे पास और कितने हैं 36 पेजेस मिला है, तो मैं क्या करूँगा 24 एटलीस्ट 23-24 पेजेस मैं छोड़ दूंगा शॉर्ट के लिए। जैसे यहाँ पे मेरा खत्म हो गया और यहाँ से मैंने ऊपर लिख दिया लॉन्ग क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन लिखा और वहाँ पे स्टार्ट कर दिया लॉन्ग क्वेश्चन, एटलीस्ट 6 पेजेस करके, तो 12 पेजेस लगेंगे। और पहले उसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम एक एक शॉर्ट करेंगे। बोलोगे मैम बीच में हमने गैप छोड़ दिया, तो जिस पेज को गैप छोड़े बस 1 लाइन से ऐसा क्रॉस करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा ऐसा नहीं कट करना है, बस 1 एक सीधा लाइन, ठीक है। ये एक प्रॉपर होता है प्रेजेंटेशन का स्टाइल। प्रेजेंटेशन स्टाइल पे ही मार्क अलग होते हैं, क्योंकि नोट्स तो आप लोग सेम ही पढ़ रहे हो, सेम बुक से पढ़ रहे हो या किसी और को फॉलो करके पढ़ रहे हो, तो सेम ही होता है, बस प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स होते हैं। किसी का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगा फेल होते हैं, जिसका अच्छा हुआ वो पास हो जाते हैं, उस बेसिस पे आपका इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, यूनिट 5 में, यूनिट 5 में एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से मैं इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग बोल दूँ, लर्निंग स्टाइल एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो लर्निंग स्टाइल में आप छोटा सा ही प्रिपेयर करना शॉर्ट के लिए। गार्डनर्स थ्योरी लॉन्ग में भी आ जा रहा है, तो गार्डनर्स की थ्योरी में बोल दूँ उसके 8 टाइप्स हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल स्किल, देन विजुअल, स्पाशियल, म्यूजिकल, मैथमेटिकल, इस बेसिस पे आपका पूरा 8 स्टेजेस है, उसको 8 टाइप्स है उसको लिखोगे। बट आपको अगर मेंशन हो इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस खुद में ही एक लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस और किसके बेसिस पे डिफरेंस हो सकता है, जैसे एप्टीट्यूड के बेसिस पे, सेक्स, एज रेशियो, और इंटरेस्ट के बेसिस पे, एटीट्यूड के बेसिस पे डिफरेंस देना है। उस बेसिस के बाद आपको और भी क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन में आ रहा है कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब होता है इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली 4 थ्योरीज लिखना, यूनिफैक्टर थ्योरी, फिर आपका 2 फैक्टर थ्योरी है, जी फैक्टर थ्योरी है, मतलब मल्टी फैक्टर थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इतना करना है, और गार्डनर्स थ्योरी करना है। प्लस उसके साथ अल्फ्रेड विने का जो आईक्यू टेस्ट करने का, आईक्यू उसने पहले किया था, उन्होंने पहले डिस्कवर किया था ये वर्ड, और उसके बेसिस पे आईक्यू इक्वल्स टू MA/CA × 100 जो है, तो उसको करके आप सॉल्व करेंगे। प्लस आपको एक आईक्यू का मैंने चार्ट दिया हुआ था, जैसे हो गया 0 to 25, 25 to 40, 40 to 50 और 75 और 65, 65 to 80 और 80 to 110, ऐसे करके जो डिविजन्स होते हैं उसको आप मेंशन करेंगे। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आपको अच्छा लगे उतना करो।
इसमें कोई भी आपको मार्क्स नहीं कटेगा, बल्कि पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट के बेसिस पे बोल दूँ, मतलब इसमें और क्या क्वेश्चन है मैम बोलोगे तो, क्रिएटिविटी एक कर लो, पर्सनालिटी एक कर लो, वैल्यूज़ का क्वेश्चन क्या किया था बताओ, जो आपने फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में किया था ना, उसी को यूज़ करना, और बाकी नहीं करोगे चलेगा। लास्ट एक क्वेश्चन है, फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे, क्या क्या करो, कितना सपोर्ट करो, किस टाइप के बच्चों के लिए कैसे करोगे, स्लो लर्नर है तो क्या करोगे, और गिफ्टेड चाइल्ड है तो क्या करोगे, मेंशन करना है। अभी देखो कोर्स 3 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग दिया गया है, मतलब आईसीटी। आईसीटी में बोल दूँ बहुत सारे पोर्शंस हैं, जैसे कि हो गया फर्स्ट यूनिट, यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शनल मीडिया एड्स एंड कंसेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक, स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बोल दूँ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रिपेयर करो, 2 प्रिपेयर कर लिया। इंस्ट्रक्शनल एड्स का मतलब होता है आपका ऑडियो विजुअल एड्स, या फिर आप बोल सकते हो ये क्वेश्चन आपके 2.1 में भी है, मल्टी सेंसरी अप्रोच, और जिसको VAKT भी बोलते हैं, या नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस, उसमें यूज़ कर सकते हो। अगर 1.3 आपने प्रिपेयर किया है तो आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल एंड फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस को बस ऐड कर देना, आपका उसका भी आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने प्रिपेयर कर लिया ऑलमोस्ट सबको। 1.5 में क्या लिखोगे, सो 1.1 मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स को मर्ज कर देना, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन का भी मर्ज कर देना, सब मर्ज कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका आईसीटी का पूरा पॉइंट्स, वही इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, नीड, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स और डिसएडवांटेज, एडवांटेज सब हो जाएगा। यूनिट 2 में आपको इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन है, जिसको शॉर्ट में करो, प्रोग्राम लर्निंग को थोड़ा सा लॉन्गली करना, इतना है। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन मॉडल को बहुत लेंथी मत करो, बस मॉडल तक ही रखना, उसको एग्जाम्पल्स के साथ प्रेजेंटेशन मत करना। 2.5 का आंसर 1.5 के साथ सेम ही है। यूनिट 3 में आपको कितना करना है, 2 क्वेश्चन तो प्रॉपर यू मतलब लॉन्ग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे, एक है कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एक साथ करो। उसके बाद और एक क्वेश्चन क्या करोगे, डॉस विंडोज़ का कर लेना, ठीक है। मोबाइल ऐप्स अच्छे से करना, सारे बच्चों को मैंने गाइड किया था, मोबाइल ऐप्स जब करो और अच्छा करना है। कभी भी कोई यूट्यूबर नहीं बोलेगा कि डायग्राम करो, बट एक बीएड का टीचर, एक टीचर है जो अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ऑलवेज वो ना छोटे छोटे डायग्राम अपेयर वहाँ पे करवा देगा, तो क्या होगा, ये एक एड्स का जैसे भी काम कर रहा है, प्रेजेंटेशन में भी बहुत सुंदर आएगा, ठीक है। और आप ब्लैक ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू के डिफरेंट शेड्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो, उससे आपको जल्दी फ्लो मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा डरना नहीं, किसी को पूछना नहीं है, और कुछ जितना हो पा रहा है मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे दी हूँ, आप हेल्प करना एक दूसरे को एंड सपोर्ट करके आगे बढ़ो। बट हाँ, क्लासरूम में जब बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो, किसी से कोई बात मत करना, उससे आप डिस्टर्ब हो जाओगे। चलो नेक्स्ट, यूनिट 3 का और क्या करना है देन, कंसेप्ट एप्लीकेशन किसका है, नेटवर्क, इंटरनेट, ईमेल, डिजिटल स्पेस। डिजिटल स्पेस आप सॉफ्टवेयर के बारे में ऑलरेडी जानते हो। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये आपका नेटवर्क टॉपोलॉजी है, उसको प्रिपेयर करो, अच्छा क्वेश्चन है। अभी इंटरनेट अगर एक बार प्रिपेयर किया ना, तो यूनिट 4 में भी आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के साथ इंटरनेट है, तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। ईमेल, ईमेल एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको करो। एंड यूनिट 4 में चले आओ, यूनिट 4 में आपको एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी है फॉर एनरिचिंग क्लासरूम एक्सपीरियंस, वही आईसीटी का रोल, आईसीटी का यूज़, मल्टीमीडिया का यूज़, उतना लिखना है। 4.2 में मल्टीमीडिया है, बस हो गया। उसके साथ इंटरनेट बेस्ड मीडियाज है, सेम टाइप का चल रहा है, मतलब 4.1, 4.2, 4.3 को एट ए टाइम प्रिपेयर कर सकते हो, बस उसमें कंप्यूटर का आईसीटी का जितना यूज़ जानते हो सब लिख दो, मल्टीमीडिया का यूज़ लिख दो, ईमेल का यूज़ लिख दो, वेब का यूज़ लिखो, देन वर्चुअल क्लासरूम का यूज़ लिखो, स्मार्ट बोर्ड्स का लिखो, आपका पूरा आंसर क्लियर है, मार्क नहीं कटेगा, ये कंफर्म है। फिर बोल देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, एक कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट, ये सब शॉर्ट है, शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करो। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जरूर करना, उसके साथ कंपैरिजन देना प्रोजेक्ट का। यूनिट 5 में आ जाओ, यूनिट 5 में आपको प्रिपेयर कौन सा करना है, वेब 2.0 प्रिपेयर करना है, वर्चुअल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड्स, ई लर्निंग, ऑल टाइप ऑफ, मैं बोल चुकी हूँ कैसे लिखना है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस हो गया, जो कि ऑनलाइन में यूनिवर्सिटीज़ के साइट से या कोई भी पर्सन अपना वेब लिंक ओपन करके शेयर करता है सबके लिए विदाउट एनी पेमेंट, कभी कभी अभी पेमेंट बेस्ड भी हो रहा है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, उसको लिखना है, उसका यूजेस एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिख देना, ठीक है, जैसे .com वाला या ORG वाला, ठीक है। और लास्ट आ रहा है
क्रिटिकल इश्यूज इन इंटरनेट यूजेस, अगर इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आईपी एड्रेस, नेटवर्क टोपोलॉजी, अपीयरेंस, कंप्यूटर का अरेंजमेंट, ये सब कुछ तो है। प्लस एक रहता है ना एथिकल वैल्यूज़, कि कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या हो सकता है। जैसे कि आजकल बच्चे पोर्नोग्राफी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो उसको कैसे अवॉइड करें, तो ध्यान देना पड़ेगा पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इतना है आपके 3 जनरल पेपर्स। अब बताती हूँ एक ट्रिक पेडागोजीज के लिए। पेडागोजीज ओनली 40 मार्क्स का है। आपको अप्रॉक्स पेजेस दिए जा रहे हैं, 36 पेजेस का सीट है, एग्जाम सीट। उसमें से आपको 20 से 21 पेजेस तक लिखना है, बस 1.5 आवर्स है आपके लिए, और 2.5 घंटे नहीं है, 1.5 आवर्स से टाइम नहीं है। आपको बहुत ही मतलब अरेंज करना है अच्छे से। तो उस बेसिस पे याद रखो कि यहाँ पे हमें बहुत ही मैनेज करना पड़ता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, बाकी आपके पास अभी है 5 शॉर्ट क्वेश्चन। 5 शॉर्ट क्वेश्चन तो काउंट कर लो कि 2.5 पेजेस करके है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। ऐसे में तो 10 प्लस सोच लो, आपको मिल गया 13 पेजेस में आपका कंप्लीट हो गया। 13 पेजेस के बाद 13-14 में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के 6 पेजेस आप यूज़ करोगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 6 to 7, 6.5 ऐसे पेजेस आप यूज़ करेंगे। इसमें भी सेम ट्रिक है। अभी जितने पेडागोजी के बच्चे हैं, जो भी पेडागोजी है, मतलब सोशल साइंस और स्टडीज़, आपका इंग्लिश हो गया, आपका मैथ्स हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, या फिर बायोलॉजिकल साइंस हो गया। कुछ कॉमन चीज़ बोलूँ, सारे यूनिट्स से नहीं, मैं कॉमनली बोल रही हूँ जो प्रिपेयर करना चाहिए। जो अभी तक प्रिपेयर नहीं किया हो, माइंड में पूरा फिक्स कर लो। सबसे अच्छे क्वेश्चन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्रिपेयर करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रही हूँ, माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन आ रहे बार बार, एवरी ईयर आ रहे, प्रिपेयर करो। यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ईयर प्लान, तीनों को प्रिपेयर करो। उसका कंपैरिजन प्रिपेयर करो, एंड लेसन प्लान को ज़्यादा प्रिपेयर करो उसके इंपॉर्टेंस के साथ। सपोज आपको इंपॉर्टेंस पता नहीं है यूनिट प्लान में, तो यूनिट प्लान लिख के वहाँ पे लेसन प्लान का भी इंपॉर्टेंस दे सकते हो। छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन छोड़े तो 15 मार्क्स गया, शॉर्ट क्वेश्चन छोड़े तो 5 मार्क्स गया। तो कुछ ना होने से भी लिख के आना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद और क्या प्रिपेयर करना है मैम, और क्या करें, जैसे मल्टीमीडिया इंपॉर्टेंट है, ये कहा है क्वेश्चन। फील्ड ट्रिप, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। मैथड्स प्रिपेयर करने हैं, टीचिंग मैथड्स, जिसको टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी बोलते हैं। मैथड्स, अप्रोच एंड स्ट्रैटेजीज के अंदर कंपैरिजन आ सकता है। एंड टीचिंग मैथड्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है। लर्नर के लिए जो यूज़ किया जाए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। टीचर्स के लिए, टीचर्स खुद के बेनिफिट के लिए जो इजीली प्रेजेंटेशन कर सके, जो करता है वो टीचर बेस्ड अप्रोचेस होता है। उसके बाद उसी के अंदर मेथड्स होते हैं जो बच्चों को इजीली करने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पे टीचर यूज़ करता है। जैसे हम बोल दें कि टीचर अगर यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ करेगा, कितने मेथड्स का यूज़ कर रहा है। अभी टीचर में मैं जो आपको कॉमन बोल रही हूँ वो सोचो। कॉमन यूज़ हो रहा है, जैसे टीचर बेस्ट के लिए बोल दे रही हूँ, टीम टीचिंग, ठीक है, लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस टीचर यूज़ करके बच्चों को प्रेजेंट कर रहा है। अभी बच्चों के लिए प्रॉपर और क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, जैसे हो गया ग्रुप लर्निंग, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, या फिर आपके और मेथड्स क्या क्या है, जैसे कि हो गया हाँ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस भी बच्चों के लिए ही होता है। उससे छोड़ के आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जहाँ पे इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिकल, सिंथेटिक, इतना नोट्स भी दिया है, इसको प्रिपेयर करो। कंपैरिजन भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। हो गया। इसे छोड़ के और क्या करना है मैम, इसे छोड़ के आपका फर्स्ट यूनिट में मेंशन होता है जैसे कि इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर, ऐसा अपने सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे बायोलॉजी का, फिजिकल साइंस का, मैथ्स का ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर मैंने बायोलॉजी के लिए छोड़ा है या फिजिकल साइंस, तो एक बार चेक कर लो, आपका हो जाएगा। उसके साथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज। एक क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव वर्सेस स्पेसिफिकेशन, वीडियो है अपलोडेड, चेक कर लेना। एकेडमिक स्टैंडर्ड एक शॉर्ट क्वेश्चन है, चेक कर लेना। तो ये सारे आपके प्रेजेंटेशन है। एक होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ जो भी हिस्ट्री में पर्सन्स थे, जैसे कि मैथ्स में है पाइथागोरस है, पाइथागोरियन प्रिंसिपल उन्होंने दिया है, या फिर हो गया यूक्लिड्स हो गए, तो उनका नाम से हाफ पेज का या फिर 5 to 6 लाइन्स लिखना है। इससे आपको ईस्टर्न वेस्टर्न का पता चलेगा। अगर सोशल स्टडीज़ के हो तो स्टडी ट्रिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और फील्ड ट्रिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस में भी यूज़ हो जाता है, और उसके बेसिस पे फेयर हो गया, साइंस फेयर, साइंस एग्जीबिशन, और साइंस क्लब, मैथमेटिकल क्लब, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक लेबोरेटरी वाला क्वेश्चन आता है कि एक लेबोरेटरी का साइज कैसा होगा,
कितने उसमें डोर होने चाहिए, विंडोज़ होने चाहिए, उसका रेंज कितना होना चाहिए, स्पेसिमेंस क्या होंगे, ग्लासवेयर्स होंगे कि नहीं, बुक्स होंगे क्या, और लिंक्ड लाइब्रेरी या क्लासरूम होगा, तो उस बेसिस पे आप लेबोरेटरीज के एक दे सकते हो। लाइब्रेरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन आ सकता है एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज आ सकता है। ठीक है, एपीएससी आप अगर लिखते हो, आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़े हो 2005 का, उतने ही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो 2011 में। एक्स्ट्रा क्या था, आंध्र प्रदेश में आया था ये करिकुलम फ्रेमवर्क, तो इतना करके आप मेंशन कर सकते हो। अगर इतना कर ले तो ऑब्वियस है आपको 80% मार्क्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इजीली मिल जाएंगे। आई होप मैंने अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन दे पाया, सब कुछ बता पाया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना प्रिपेयर करना है, तो प्लीज़ प्रिपेयर करो। एक बार एग्जाम से पहले अच्छे से देख लो। अब पॉइंट रहता है कि एग्जाम्स में जा रहे हो तो क्या लेके जाए, तो लॉजिंग एंड मतलब एकोमोडेशन जो भी है वहाँ पे आपको रूम्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप जा रहे हो यहाँ से, उड़ीसा से जा रहे हो, तो मैं बता दूं कि उड़ीसा से आपको एर्नाकुलम ट्रेन है, बहुत सारे ट्रेन है, ट्रेन का अवेलेबिलिटी देख के आप टिकट्स करके जा सकते हो। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से आपको नरसरावपेट है, वहाँ पे एरिया में जाना है, वहाँ से आपके कॉलेजेस सब आसपास में हैं। ठीक है, आप स्टेशन से जब जाएंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिवर्सिटीज़ आपको, मतलब आपका जो आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी है वो देखने को मिलेगा, और दूर दूर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट है। तो आपके वर्किंग डिस्टेंस में ऑलमोस्ट दिया जाता है आपको सेंटर आपके होटल से, जैसे कि आपको ईजी हो जाने में, तो ये देख लो। एंड वहाँ पे बोल दूँ, सूखा खाना अपने साथ लेके जाना, ड्राई कुछ भी, और ज़्यादा कपड़े मत लो, 4-5 जोड़े लेके जाओ, हो जाएगा, इनफ है। पानी के बोटल्स लेके जाओ, 3 से 4 बोटल्स लेके जाना पानी का, ट्रेन में हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे यूज़ होगा। एक प्लेट लेके जाओ, एक चम्मच लेके जाओ, इतना इनफ है। उसके साथ आप फास्ट एड के लिए आपका बैंडेज या फिर बैंडेड जो होता है उसको यूज़ कर लेना। डेटॉल एक छोटा सा लेके जाना, सर्फ वहाँ पे मिल जाएगा, वो सारी चीज़ मिल जाएंगे, तो आप ले सकते हो। सोप जो भी यूज़ करते हो उसे छोड़ के जितना भी आपका सामान है पर्सनल वो ले लो। एंड बोल सकती हूँ कि कपड़े ऑलवेज अच्छी वाले ही पहनो, ऐसे टाइप का पहनो कि कोई कमेंट ना करे। कमेंट करते भी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। एंड आप लोग अच्छे से एग्जाम दे सकते हो, इसलिए ही बोल रही हूँ। लड़कों के लिए फॉर्मल बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए इस टाइप के ही क्लॉथ्स पहनो, बहुत अच्छा रहेगा। एंड उसके साथ बुक्स अगर ले रहे हो, अगर बुक्स से पढ़ रहे हो तो बुक्स लेना पड़ेगा, अगर नोट्स बना चुके हो तो बस नोट्स लेके जाओ, बुक्स का सिलेबस बस लेके जाना प्रॉपर वे से। एंड उसके बाद अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे बोल देना, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। उसके साथ और क्या करना है, खाना वहाँ पे आसपास के होटल्स में बहुत सारा मिल जाता है आपको, आप अगर बोल दोगे तो आपको खाना वहाँ पे मिल जाएगा। एवरीडे का आप अगर खर्चा देखते हो, एक्सपेंडिचर कितना है, तो एवरीडे के बेसिस पे बोलूँ आपको एटलीस्ट पकड़ना है 100-110। एंड रूम रेंट वहाँ पे कितना रहता है, एक साथ अगर आप लोग रूम शेयर करके रख रहे हो तो पकड़ लो पर पर्सन का एक दिन में 300 से 400 पड़ेगा। उस बेसिस पे आप जितने दिन रह रहे हो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो। एंड ट्रैवलर या फिर किसी में जाना है तो उसका आप पकड़ सकते हो कि 1000 या 1.5K पकड़ लो। उस अकॉर्डिंग मेरा टोटल मैं बता देती हूँ, 8 to 9,000 में आपका सब कुछ हो जाएगा। उतना लेके जाना, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ इशू हुआ तो आप वहाँ पे हेल्प मांग सकते हो किसी से भी, आप लोगों को हेल्प कर दिया जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहो, अच्छे से एग्ज़ाम दो। एंड मिलजुल के रहना, पढ़ाई करना, कोई झगड़ा नहीं, कोई गंदा काम नहीं। गंदा काम मतलब वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है कि होटल्स में मेल फीमेल एक साथ नहीं रह पाते, तो ये मत करना। पढ़ाई करने जा रहे हो, एग्ज़ाम देने के जा रहे हो, अच्छे से देना, ठीक है। और बोर्ड अलाउ है, बोर्ड लेके जाना, पेन आप लेके जाना, पूरा यूज़ एंड थ्रो पेन लिखने के लिए वो लेके जाओ, या डार्क पेन यूज़ करना वो लेके जाना, प्लस एक स्केल। एंड ऊपर आपको क्वेश्चन अगर हेडिंग भी देना है तो ब्लैक पेन का यूज़ करो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इतना काम है आपके लिए। थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। अगर अच्छे से एग्ज़ाम दे के आए तो प्लीज़ मुझे बताना, क्वेश्चन पेपर शेयर करना। और कुछ भी डाउट हो कोई भी वीडियो में, अगर बाहर के बच्चे देख रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जैसे कि मैं आपको हेल्प कर दूँ। और अगर मेरे जो बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ तो उन बच्चों के लिए है, तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, आप मुझे शेयर कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूँगी, अपने टाइम के बेसिस पे हेल्प कर दूँगी। सो ऑल द बेस्ट, विश यू विल लक, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दो, मैं हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.